जी को, लड्डू गोपाल को राखी बांध रही थी। और कान्हा जी के ना छोटे छोटे हाथ थे तो राखी बंध नहीं पाई। ये वो राखी थी जो पूजा के टाइम पे यूज होती है। तो पूजा जिस तरीके से होती है एक हमारे अलग तरीके से, वो मैं करती नहीं, इसी तरीके से भगवान को बांध देती हूँ। और मिठाई और सेवई और मीठे चावल की पूजा होती है हमारे यहाँ, तो मैं वो बना ली और उनका भोग लगा दिया भगवान जी को। तो ये जो भी भगवान है उनके नाम की राखी मैंने मंदिर में रख दी, और एक राखी मैंने शिवलिंग के पास ले जाऊंगी। मैं शिवलिंग को राखी बांधूंगी मैं वहाँ पे। और ये देखिए भोग रख दिया मैंने कहा हाँ जी के आगे, और पूजा हो चुकी है मेरी। तो चलिए अब शिवलिंग को पूजा करते हैं। यहाँ मैं शिवलिंग को नहला रही थी दूध के पानी से, और उसके बाद में राखी बांधूंगी शिवलिंग पे भी एक, और जोत जला दूंगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से पूजा करती हूँ मैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो मेरे ससुराल में तो ज़्यादा पूजा होती नहीं है रक्षाबंधन को, लेकिन मेरे मायके में होती है तो मैं मायके के तरीके से ही कर देती हूँ पूजा। तो यहाँ पूजा हो गई कंप्लीट। इसके बाद मैं राखी बांधूंगी बच्चों को, सॉरी मैं नहीं, बच्चे आपस में एक दूसरे को राखी बांधेंगे। तो यहाँ देखो पूर्वी लघु को राखी बांध रही है। तो देखो कितने आराम से राखी बंधाएगा। उसको बड़ा शौक है राखी भैया दूज वगैरह करने का। तो उसके ताऊ वगैरह की सारी लड़कियां वगैरह आती है उसको राखी बांधने के लिए। तो अब की बार बड़े ताऊ जो हैं, ताऊ जी जो हैं उसके उसकी उनकी जो लड़कियां हैं वो नहीं आ पाई थी, वो क्योंकि वो गांव जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लबू को राखी बन चुकी है, और देखो उसने पैसे दे दिए पूर्वी को। गिफ्ट वो लानी, मैं ही लाती गिफ्ट, वो तो क्या लाता है, हम नहीं लाते हैं। तो अब की बार गिफ्ट हम कुछ लाए नहीं थे, कई बार जाना हुआ नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए अब लबू भी उसको घेवर खिला रहा है, उसका गले लगाएगा। और देखो पैर भी छूने लगा है। तो यहाँ पे होगी उनकी राखी की पूजा कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे मैं सेवई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सेवई किस तरीके से बनाती हूँ पूजा के लिए। तो चावल जो बनाते हैं वो तो चावल ऐसे ही बना के हम उनमें बूरा डाल देते हैं, मतलब शुगर पाउडर। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ले ली थी गर्म करने के लिए रख दी, उसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच घी, और ये 2 लौंग और 2 इलायची थी, और ये डाल दिया मैंने कढ़ाई में। और इसके बाद डाल दूँगी मैं ये सेवई, और एक मैंने छोटा सा दालचीनी का पीस भी डाला था। और इसे डाल के मैं हल्का सा भून लूँगी, क्योंकि मेरी सेवई पहले से भुनी हुई है ये, बस थोड़ा सा मैं रोस्ट करूँगी इसको। और इसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। तो हमारे इसी की पूजा होती है, चावल की और सेवई की। तो देखिए ये भुन चुकी थी, मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अब पानी आप अपने हिसाब से डाल दें, तो मेरे को अंदाज़ा, तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया था, बस इतना ही पानी डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, यहाँ पे चीनी डाल दूँगी। और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिला के चीनी को, तो इसको बिल्कुल सिम गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो गैस को एकदम मैंने सिम कर दिया था। और यहाँ पे देखिए सेवई आधी पक चुकी है, अभी थोड़ी सी और रह गई है पकने के लिए, तो ये भी 1 मिनट में पक जाएगी अब। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ काम करने लगी थी और सेवई पकती गई थी। और ये कुछ ड्राई फ्रूट थे मैंने क्रैश करके रखे हुए थे, तो यहाँ डाल दिया मैंने। ये कुछ ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी मैं, जो बचाए मैंने बादाम। ये देखिए मैंने डाल दिए अपने सारे ड्राई फ्रूट। तो सेवई हो गई है बन के तैयार। देखिए इस तरीके से सेवई बन के हमारी पूजा होती है। तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं सभी, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसके बाद देखो शाम हो चुकी थी, यहाँ मैं किचन में आ गई। तो मेरे ना इन लॉस आए हुए थे, मेरे हस्बैंड को राखी बांधने के लिए लड़कियाँ, मतलब सॉरी मेरी ननद वगैरह आई हुई थी। तो मैं उनके लिए चाय बनाने लगी थी। तो थोड़ी चाय बनाऊंगी कि ज़्यादा लोग, मतलब आज फेस्टिवल है, लोग मिठाई वगैरह सब खाते हैं हम लोग ने। तो किसी का मन नहीं था चाय वगैरह ज़्यादा लेंगे, तो मैं जो वो आई थी मेरी सिस्टर इन लोग वगैरह, उन्हीं के लिए बस चाय बनाऊंगी। तो ये शाम का टाइम था, 5 से 6 के आसपास अराउंड था ये। तो यहाँ पे देखिए चाय बॉयल हो चुकी है, अब मैं इसको छान के ले जाऊंगी और उनको दे दूंगी। तो वो शाम तक रुकने वाली हैं, खाना वगैरह खा कर ही जाएंगे सब लोग शायद। और इसके बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी। अभी तो मैं बर्तन धोऊँ। यहाँ पे देखिए बर्तन वॉश करने लगी हूँ मैं। चाय वगैरह के जो बर्तन थे उन्हें धो लूँगी, और इसके बाद मैं फिर से डिनर की तैयारी करूँगी। तो डिनर में देखते हैं क्या बनाऊँगी, मैं अभी डिसाइड नहीं किया था। अगर इन लॉज वगैरह रुकेंगे तो मैं बनाऊँगी कुछ स्पेशल सा। और यहाँ पे देखिए मैं साड़ी का पल्ला भी संभाल ली थी, क्योंकि मैं सर पे पल्ला तो लेते ही हैं कोई, जब अपने इन लॉज आते हैं फैमिली मेम्बर, तो सर पे तो पल्ला ले ही लेते हैं, पर्दा वगैरह तो नहीं करते हम लोग ज़्यादा।
मैं तो करती नहीं हूँ पर्दा, बस सर पे ले लेती हूँ दुपट्टा वगैरह कुछ। और यहाँ पे देखिए बर्तन वॉश कर रही थी मैं। यहाँ पे देखिए घिया कट करने लगी थी मैं, रात के 9 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मैं घिया कट कर रही हूँ। तो ये मैं डिनर के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं मॉर्निंग के लिए कर रही हूँ, क्योंकि सुबह वो जल्दी जाते तो सुबह इतनी जल्दी जल्दी सब्जी वगैरह कट करके नहीं हो पाता। तो मैं जो भी ब्रेकफास्ट में और लंच में बनाऊँगी तो उसकी प्रिपरेशन तो मैं भी करके तैयार कर देती हूँ, प्रिपरेशन तो भी करके रखूँगी। क्योंकि जैसे कि सब्जी कट करना है और जिस तरीके की भी प्रिपरेशन होती है लंच की, ब्रेकफास्ट की, तो लंच में मैं सुबह लौकी की सब्ज़ी या लौकी का रायता बनाऊंगी, तो जो भी बनाऊंगी कट करके अभी रख दूंगी मैं। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी मैं नूडल, मतलब जवे जो होते हैं वही बनाऊंगी मैं। सेवई सेवई हमारे यहाँ जवे बोलते हैं, कुछ लोग सेवई भी बोलते हैं, तो वो बनाऊंगी बस मैं। और लंच में बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी और रायता। और यहाँ पे देखिए मैं मिर्च कट करने लगी हूँ। तो ये मिर्च ना कुछ ज़्यादा ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो इसमें से आधे मिर्चों का मैं अचार डाल देती हूँ, तो वो यूज हो जाएंगी, वरना ख़राब हो जाती है मिर्च, बेकार जाएंगी वो। तो आधी मिर्चों का मैं यहाँ पे अचार डाल दूँगी। और यहाँ पे सब लोग जा चुके थे, जो भी दिन में आए थे, सिर्फ मैं और बच्चे और वही थे। मैं उनसे बातें कर रही थी, दिन भर की बातें जो थी उन बातों को शेयर कर रहे थे हम एक दूसरे से। और मैं उनसे कुछ बातें करके हंस भी रही थी। और चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। तो किस किस के कैसे कैसे बने रक्षाबंधन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। क्या नया किया रक्षाबंधन पे। तो आज देखो साड़ी डाली है मैंने, कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कमेंट करके बताना। ये मैंने पहले पहनी थी, पहले भी एक वीडियो में देखा होगा आपने। ये सेकेंड टाइम पहनी है मैंने आज। तो आज रक्षाबंधन थे ना, तो मेरे को राखी वगैरह की पूजा वगैरह भी करनी थी, मतलब। और कुछ पता है, रक्षाबंधन वाले बंधन वाले दिन गेस्ट भी आ जाते हैं। ये ना मिर्ची काट रही हूँ मैं अचार के लिए, सारा कॉन्सेंट्रेट इसके ऊपर है। तो इसलिए मैंने साड़ी डाल दी थी, क्योंकि ना इन लॉज मेरे यहीं पे रहते हैं, तो वो भी आते हैं फेस्टिवल पे, इसलिए मैंने साड़ी डाली थी। तो मैं किसी को कैमरे में लेके नहीं आई, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता कैमरे में, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता कैमरे में आना। तो इससे अच्छा है कि हम स्किप ही कर दें किसी को कैमरे पे लाना। तो मैं किसी को कैमरे पे नहीं लेके आई। और जैसे कि कोई बोलता सामने से तो बना लेती हूँ वीडियो, नहीं तो नहीं बनाती। तो आज पूरा दिन काम में निकल गया, पूरे दिन बिजी थी मैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन थे। सुबह उठी, घर की क्लीनिंग की, यही था कि घर में कुछ गेस्ट वगैरह कोई आएगा तो जल्दी से क्लीनिंग वगैरह कर लेना। मैसी सा घर अच्छा नहीं लगता कोई आता है तो, इसलिए जल्दी से सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि वो भी जाते हैं ना, तो सुबह जल्दी जाते हैं 7 बजे। तो मैं कम से कम 5:30 बजे उठती हूँ, जब जाके लंच और ब्रेकफास्ट दोनों चीज़ बन के तैयार होते हैं। तो इसलिए जल्दी उठती हूँ। फिर उसके बाद दूध भी लाना होता है, तो यही पास में ही ना भैंस का दूध मिलता है, भैंस वाले दूध देते हैं, तो सामने ही भैंस का दूध निकालते हैं। वहां से मैं लेके आई थी दूध, वहां से लेके आते हैं दूध। तो मैं सुबह जाती हूँ, फिर इनको जाने के बाद फिर उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने को थोड़ी देर बैठती हूँ। उसके बाद लगती हूँ मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करने में। तो फिर उसके बाद पूजा वगैरह, भगवान को राखी बांधना, काफी सारे काम थे। फिर अपना बच्चों का लंच बनाया। तो इस चक्कर में आप लोगों से पूरे दिन बिजी थी, बात ही नहीं हुई। पहले तो रक्षाबंधन पे ना मेरे जो ब्रदर इन लॉ उनकी लड़कियां आती थी राखी बांधने के लिए लवू को, हम भी जाते थे उनके घर राखी बांधने के लिए। लेकिन अब की बार वो नहीं आए, क्योंकि वो गांव जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड की भी सिस्टर है यहाँ पे, मतलब कजन सिस्टर है, रियल सिस्टर तो नहीं है यहाँ पे, कजन सिस्टर है, वो आती है उनको राखी बांधने। तो इस चक्कर में मैंने साड़ी वगैरह डाली थी आज, कि ना आएंगे वो लोग सब, तो साड़ी डाल लेते बार चेंजिंग, क्योंकि हम लोग ज़्यादा साड़ी को ही ज़्यादा मानते हैं।
सूट वगैरह तो हम यहाँ रहते हैं सिटी में तो डाल लेते हैं, गांव में तो ज़्यादा साड़ी ही डलती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी तो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने वॉइस ओवर कर दी थी और बातें करती रही थी। मैं बातें कर रही थी आपसे अचार के बारे में और कुछ दिन की बातें कर रही थी आपसे कि आज क्या क्या किया। तो यहाँ पे जो ये मैं अचार के बारे में बातें कर रही थी कि ना, ये अचार काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगता है उसके खिचड़ी के साथ और दाल चावल के साथ। तो मिर्च का अचार वो तो सब सब्जी के साथ खाते हैं, उन्हें तो काफ़ी टेस्टी लगता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ दो चीज़ों के साथ ही अच्छा लगता है। तो यही बातें कर रही थी बस मैं आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है आज का। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और बेल को भी हिट करें, क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड कर दूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू।